हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कराटे और कुंग-फू के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कराटे और कुंग-फू में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता है। तो जो लोग कराटे और कुंग-फू की ट्रेनिंग नहीं करते उन्हें लगता है कि कराटे और कुंग-फू बहुत अलग अलग मार्शल आर्ट्स हैं और दोनों बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों का मकसद और ट्रेनिंग लगभग सेम है और जो इसमें अंतर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंग-फू के बारे में। कुंग-फू एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है और इसकी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा चाइना में ही की जाती है और ये चाइना से इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि शुरुआत भी वहीं से हुई है। और दूसरी बात, ये जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है तो चाइनीज़ मास्टर्स उसे वर्ल्ड में ज़्यादा पॉपुलर नहीं होने देते। ये अपनी कला को अपने तक के सीमित रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ये हमारा पारंपरिक मार्शल आर्ट्स है। अगर आपको सीखना है या कुंग-फू में कुछ बनना है तो आपको यहाँ आकर के करना होगा। वो इसे बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं करते। फेमस है बट वो मूवीज़ वगैरह में फेमस है, बट ज़्यादातर इसे प्रमोट नहीं किया जाता वर्ल्ड वाइड। वो सिर्फ इसे अपने अंडर में ही रख करके करना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं ये एक हमारी कला है। इस तरह कुंग-फू की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शाओलिन कुंग-फू जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और विंग चुन जो ये भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फ़ेमस हो रहा है, और ताई ची कुंग-फू वगैरह। इस तरह इसके अलग अलग बहुत सारे पार्ट हैं। तो अलग अलग तरीके से इसकी ट्रेनिंग की जाती है। कुंग-फू की ट्रेनिंग आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती है और आप में एक आत्मविश्वास पैदा करती है। कुंग-फू के जो मूव्स हैं वो ख़ास तौर से बिल्कुल गोल आकार मूव्स ज़्यादा हैं। इसमें सर्कुलर मूवमेंट की वजह से कुंग-फू देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और अचानक से कोई हमला करता है तो उस पर अटैक करने के लिए क्या प्रतिक्रिया करनी है आपको, उसके लिए कुंग-फू में ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए इसे एक नर्म मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि नर्म मीन्स गोल, सॉफ्ट। इसमें कहीं पे भी कट, क्रॉस या ब्रेक नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा मूव्स गोल ही हैं, तो इसके लिए इसे एक नर्म मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है। अगर कुंग-फू के बारे में कमी के बारे में बात करें तो इसके लिए अच्छे मास्टर्स मिलना लगभग नामुमकिन जैसा है क्योंकि इंडिया में बहुत ही शायद 1-2 मास्टर्स होंगे जो कुंग-फू अच्छे से जानते होंगे। बाकी थोड़ा बहुत सीखे हुए कहीं से भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके सिखाने वाले मास्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये आर्ट जो है चाइना तक के सीमित है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इसकी। मेरा जहाँ तक के मानना है कि अगर आपको कुंग-फू सीखना है तो आपको चाइना ही जाना होगा। और मेरी जहाँ तक के पहचान में सिर्फ एक ही मास्टर है जो कि शाओलिन में ट्रेनिंग करके आए हैं, शिफू कनिष्क करके। बाकी इनके अलावा कोई और मास्टर मेरे देखने में आज तक नहीं आया कुंग-फू का। वो एक रियल मास्टर है और अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ रहकर उन्होंने ट्रेनिंग की है। बाकी इसके अलावा तो आजकल कहीं पर भी कुंग-फू का बोर्ड लगा करके कोई भी मूव्स, स्नेक कुंग-फू तो ड्रंकन कुंग-फू या जो भी है, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक कि वो रियल मास्टर्स नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि हम कुंग-फू नहीं सीख सकते या कुंग-फू को नहीं समझ सकते पूरी तरीके से। बात करते हैं कराटे के बारे में। कराटे एक जापानीज़ मार्शल आर्ट्स है और जापान में ही इसकी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की जाती है। ये जापान का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट्स है और कराटे को चाइनीज़ हैंड भी कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि कराटे जो है कुंग-फू और चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स का ही एक अलग और एक नया रूप है। इसे कराटे का नाम दिया गया आगे चलकर। कुंग-फू की तरह कराटे में बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसे कि शोतोकान कराटे, गोजूर्यू कराटे, शितोर्यू कराटे, वाडोर्यू कराटे और क्योकुशिन बहुत, और इसके अलावा बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिसमें वर्ल्ड फेमस ये 4 स्टाइल्स हैं: शोतोकान, गोजूर्यू, शितोर्यू और वाडोर्यू। और शोतोकान इन चारों में सबसे ज़्यादा इसके लिए पॉपुलर है क्योंकि शोतोकान के जो मास्टर हैं गिचिन फुनाकोशी, उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस किया। उन्होंने जब कराटे की शुरुआत हुई तो उन्होंने कराटे के बहुत सारे डेमोस्ट्रेशंस किए और हज़ारों की तादाद में उनके स्टूडेंट रहे हैं। तो इस तरह पब्लिक में डेमो कर के उन्होंने कराटे को इतना पॉपुलर किया कि ये जो स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शोतोकान कराटे की ही ट्रेनिंग की जाती है। और इसके अलावा दूसरे स्टाइल्स भी फेमस है बट ज़्यादा शोतोकान कराटे फेमस है। कराटे भी कुंग-फू की तरह आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और इनकी ट्रेनिंग का मकसद यही है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बने और विकसित हो और आपको अपने माइंड और बॉडी को सही तरीके से यूज़ करना आए।
कराटे का यूज़ आप एक स्पोर्ट्स के तौर पर कर सकते हैं, एक युद्ध कला के तौर पर कर सकते हैं, और कहीं पर भी अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए और एक अच्छा माइंड और बॉडी को डेवलप करने के लिए आप कराटे की ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसकी अच्छी ट्रेनिंग करने से आप इजीली बिना किसी हथियार के अपना सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं। कराटे की ट्रेनिंग करने से आपको दो बहुत ही ख़ास फ़ायदे होंगे। पहला ये कि कराटे आपको निडर बनाएगा, आपके दिल में डर, घबराहट, किसी से डरना या आप पर कोई हमला करता है उस दौरान डरना, या किसी भी तरह से जो आपके दिल में एक डर होता है, आपको बिल्कुल फियरलेस बनाएगा और निडर बनाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि कराटे मार धाड़ के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। जितना आप कराटे सीखते जाएंगे आप उतना लोगों की रिस्पेक्ट करने लगेंगे और कहीं भी उसका गलत यूज़ आप नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को कराटे सिखाएंगे तो वो किसी को भी मार देंगे या बाहर झगड़ा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में वो जोश में ये सब करते हैं, लेकिन जिस तरह वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। कराटे की बहुत ही ख़ास बात यह है कि इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं किहोन, काता और कुमिते। किहोन जो है इसमें कराटे की सभी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी बारीकी वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आ जाती हैं। और जैसे कि इसमें पंचेस हैं, ब्लॉक्स हैं, किक्स हैं, स्ट्राइक टेक्निक हैं, या फिर स्टांसेस है, खड़े रहने का तरीका, तो सारी मूल बातें ये समझ लीजिए जिस तरह ABCD होती है इंग्लिश में, उस तरह किहोन जो है वो कराटे की ABCD की तरह है। तो किहोन समझने के बाद ही आप दूसरे पार्ट में जाएंगे जिसे कहते हैं काता। काता के अंदर कराटे का पूरा रूप है। मेन कराटे क्या है वो काता देख करके आप समझ सकते हैं। तो कातास के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और इसे फॉर्म्स भी कहा जाता है, शैडो फाइट भी कहा जाता है। इसमें आप अकेले इमेजिनेशन करके अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग करते हैं। और इसमें लगातार ट्रेनिंग करने से आप कभी भी अचानक हमला होने पर किस तरह हमें, किस कंडीशन से किस तरह हमें बचाव करना है, वो सब अगर सीखना है तो उसके लिए आपको काता की ट्रेनिंग करनी होगी। तो किहोन से आप जाएंगे काता में। और तीसरा पार्ट है इसका कुमेते, जिसे कहते हैं फाइटिंग। जब 2 फाइटर फाइट करते हैं या आप अपने दुश्मन से फाइट करते हैं या टूर्नामेंट में फ़ाइट करते हैं, इसे कहते हैं कुमिते, मीन्स फाइट। तो इस पार्ट के अंदर आपको डायरेक्ट लड़ना सिखाया जाता है कि आप किस तरह लड़ रहे हैं। इसमें 2 सिस्टम है, एक तो फुल कांटेक्ट है, एक सेमी कांटेक्ट है। एक में आपको सिर्फ पॉइंट लेना सिखाया जाएगा और दूसरे में आपको डायरेक्ट फुल कांटेक्ट फाइट करना सिखाया जाएगा। तो इस तरह तीनों भाग में अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करने से एक अच्छा कराटे प्रैक्टिशनर बन जाओगे आप। कुंफू और कराटे में ये भी समानता है कि कुछ कराटे स्टाइल्स में वेपन्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि नुनचाकू है, कामा, तोनफा या फिर लाठी, बो स्टाफ भी यूज़ किया जाता है। और कुंफू में भी इस तरह के बहुत से वेपन्स हैं। तो ये एक चीज़ है जो उसको सामान भी बनाती है, लेकिन ज़्यादातर कराटे तो एम्प्टी हैंड ही है। लेकिन कुछ कराटे स्टाइल्स ऐसे हैं जिसमें वेपन्स का यूज़ किया जाता है, इसे कराटे कोबोडो कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कराटे और कुंफू में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसके यूनिफॉर्म में और करने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस है। और मेन अगर फ़र्क की बात करी जाए तो वो ये है कि कराटे वर्ल्ड फेमस है और स्कूलों में और लगभग हर कंट्री में, हर सिटी में लगभग कराटे सिखाया जाता है। और कुंफू जो है वो सिर्फ चाइना तक के सीमित है। वो ज़्यादा चाइनीज़ जो हैं अपने मार्शल आर्ट्स को बाहर ज़्यादा फैलाते नहीं हैं या सिखाते नहीं हैं, वो उसे अपने आप तक के सीमित रखना चाहते हैं। इसके लिए कुंफू आप इजीली नहीं सीख सकते, लेकिन आप कराटे ज़रूर सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जल्द ही इसके वीडियो बनाकर दूँगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।